राइट, सो इट्स डन। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका है। मैं सबसे पहले तो प्रे करता हूँ गॉड से कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में आपके सारे नियर डियर हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, बिकॉज रियली ये हम सभी के लिए बहुत टफ टाइम है। सो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि आप अपना अपना ख्याल रखिएगा, और जितना प्रिकॉशन हो सके, जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनको आप फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बिकॉज अगर हम रहेंगे तो हमारी फैमिली और हमारे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर कहते हैं ना कि हर एक एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस सिचुएशंस को कैसे लेते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं। मुझे मालूम है, मैं जॉब में रहा हूँ, मुझे मेरे घर में ट्रेडिशनल बिजनेस भी मैंने देखा है। तो इन दोनों सिचुएशन में मैंने लाइफ में अच्छे फेज भी देखे और टफ टाइम भी देखा, और वही शायद एक रीजन था लाइफ में कुछ बड़ा करने का, कुछ डिफरेंट करने का। राइट, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या अपॉर्चुनिटी है, और एक आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझते हैं, देखते हैं, तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। व्हाट आई कैन से इज राइट। सो जस्ट बी विद मी। नेक्स्ट 40 टू 45 मिनट्स के लिए मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पर अटेंटिव रहें, और थोड़ा ध्यान देके इस अपॉर्चुनिटी को देखें। पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सी इमेज, कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। राइट, तो अगर आपने 30-40 मिनट्स निकाले हैं इस सेशन को देखने के लिए, सो बी विद अस, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपको ये जरूर लगेगा कि आपने जो 1 घंटा आज इस सेशन में डाला वो वर्थ रहा। राइट, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। राइट, सो मंदी के इस दौर में, राइट, जो एक रिसेशन चल रहा है, एक टफ टाइम चल रहा है, सब जगह हम देख रहे हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। राइट, ऐसे में एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस है जो फ्लरिश हो रहा है। राइट, मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव, कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में। एक तरफ दुनिया में जहां जॉब का चैलेंज चल रहा है, लोगों के बिजनेस सेटअप, करोड़ों रुपए के बिजनेस सेटअप, स्टैब्लिश सेटअप 50 साल से, पीढ़ियों से सेटअप थे, आज वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा हमारी लाइफ में आए, बट आ गई तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान है क्या? डू वी हैव एनी बैकअप प्लान फॉर दैट? राइट, तो ये एक सिचुएशन है हमें जगाने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए कि बॉस लाइफ में हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो वो क्या बैकअप प्लान हो सकता है, विल डिस्कस अबाउट इट। राइट, तो ये रिसेशन प्रूफ क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिसेशन प्रूफ एंड रिसेशन प्रूफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? व्हाट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ऑल अबाउट, विल डिस्कस। अभी आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, जहां पर भी आप जा रहे हैं, मतलब एवरी नाउ एंड देन हमें एक कुछ ना कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं, मतलब दिल दहलाने वाली न्यूज चैनल्स में सुबह की जब शुरुआत ही होती है तो ऐसी खबरें देख के मतलब होश उड़ जाते हैं, और अंदर ही अंदर एक ना एक डर भी सता रहा होता है कि पता नहीं मेरा कोई दोस्त होगा, मेरा कोई कलीग होगा, मेरा कोई जानने पहचानने वाला होगा, पता नहीं किसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाला है। राइट, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट किया है इस पेंडेमिक ने। राइट, आप में से हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके नियर डियर, जिनकी फैमिली में, जानने पहचानने वालों में किसी न किसी को मतलब नौकरी चली गई। सोचिए, अब जॉब ही चली गई। मैं लोगों से बात करता हूँ, बताते हैं सर 40-50% सैलरी दे रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने बोल रखा है कि आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब समझिए, एक इंसान जिसके 2 बच्चे हैं, एक घर ईएमआई पे चल रहा है, कार ईएमआई पे, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, और आगे जस्ट ब्लैंक अंधेरा छा गया। सो ये जो सिचुएशन है ना, वाकई में आपको ये सोचने की जरूरत है कि आज तक आप जो काम कर रहे थे, मैं रियली आपको बता रहा हूँ, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आंख बंद करके अभी आप अपने आप से सवाल करें, पूछिएगा कि अभी तक आपने 10-20 साल जो भी आपने काम किया, उस काम में ये सिचुएशन आ गई। राइट, और अब हम वही काम दोबारा सर्च करने के लिए निकल पड़े। अगर वहां पर दोबारा वही हो गया तो कैसा हो जाएगा? मतलब ऐसा है कि जिस काम करने, मतलब जो भी हम काम कर रहे थे, अगर उस काम में ये चैलेंज आ गया, अगर उसी के जैसा हम काम करेंगे तो सेम चैलेंज हमें आगे फेस करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा देखें जहां पर इस तरीके के इम्पैक्ट्स अगर आते हैं फ्यूचर में, तो उससे हमें और हमारी फैमिली को कोई इम्पैक्ट ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर बैठिएगा। हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो आउट ऑफ सिलेबस होंगी, आपकी आउट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगी। हो सकता है ऐसी कोई चीज होंगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। यू मे फील ऑकवर्ड, बट बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपके पास एक क्लैरिटी होगी। राइट, तो ये एक सिचुएशन है जो हम सब लोग फेस कर रहे हैं। राइट, कोरोना वायरस, किस किस सेक्टर्स में नौकरियां जा सकती हैं? 15 देशों को अरबों की चपत है। राइट, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, डाइविंग, मतलब लाखों ड्राइवर्स
बेरोजगार हो चुके हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थे, उनकी तो माय गॉड क्या बोलना। रियल एस्टेट, कितने सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, राइट। पर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर फ्यू सेक्टर्स, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो जिनको बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं किया है, राइट। हम वो समझेंगे ऐसे वो कौन से सेक्टर्स हैं। अगर उन सेक्टर्स में आप बिजनेस करते हैं या ऐसे सेक्टर्स में आप वेंचर करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो डेफिनेटली यकीन मानिएगा आप एक बहुत स्टेबल, लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हमारी जिंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है ना, इट्स फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कभी भी कुछ भी नहीं पता हमें क्या हो जाने वाला है। कई बारी जब मैं जॉब में था तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड कैरी करता था, एंड आई वाज सेल्स मैनेजर इन लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट, जब भी मैं लोगों से मिलता था तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड बड़े प्राउड से देता था कि आई एम सो एंड सो इन सो कंपनी। कई बार बड़ा मुझे मतलब सरप्राइजिंग लगता है। और मेरी लाइफ की पर्सनल मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। दोस्तों, मैं जिस कंपनी में, फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, टॉप इंडियन एमएनसी में आती है, डॉक्टर रेड्डीज, राइट। वहां पर अच्छा खासा जॉब चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरा एक कलीग था जो रोज काम के लिए, हम भी निकलते हैं, आप भी निकलते होंगे काम से, राइट। वो जब काम पे निकला और रास्ते में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते साथ ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ही वॉज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का टॉप परफॉर्मर था, राइट। मतलब उससे जब भी बात करो वो बहुत ही कमिटेड, डेडिकेटेड टाइप का था। उसे लगता था कि अगर मैंने आज काम नहीं किया तो कंपनी के मालिक को करोड़ों रुपए का घाटा हो जाएगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट की टुवर्ड्स योर जॉब, होना चाहिए, बिना कमिटमेंट और डेडिकेशन के नहीं होता। लेकिन कहीं हम इतने ज्यादा इंगेज तो नहीं हो गए हैं कि हमारे आसपास जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, या एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, पर हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने काम में, अपने रूटीन में इतने उलझ गए हैं कि हम अपनी लाइफ को और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसकी कोई ऑप्शन हम ये नहीं तलाश रहे हैं, राइट। शायद इस अपॉर्चुनिटी ने अच्छे खासे लोगों को सुनने समझने के लिए मजबूर कर दिया है। वो जो इंसिडेंस हुआ, ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। 4 से 5 दिन के अंदर उस पर्सन की जगह कंपनी ने एक नया पर्सन अपॉइंट कर लिया विद इन ए वीक, और उसकी फैमिली को 5-10 लाख रुपए जो भी एक्सीडेंटल क्लेम था, थोड़ा बहुत पीएफ का पैसा था, दे दिया। मैं उस इंसिडेंट से इतना शॉक्ड हुआ कि कल तक जो बंदा जिस विजिटिंग कार्ड, जिस जॉब के लिए इतना प्राउड फील करता था, कंपनी ने उसकी जगह एक नए बंदे को रख दिया। मतलब एक चीज समझ लेना दोस्त, आपके पास, मतलब आपका और हमारा, हर एक कंपनी के पास रिप्लेसमेंट है। हमारा रिप्लेसमेंट है कंपनीज के पास। अगर हम और आप काम नहीं भी करेंगे तो कंपनीज और कंपनीज के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, भगवान ना करे कल के दिन हमें कुछ हो जाए या परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमारी फैमिली को एक रेजिडुअल ऑनगोइंग इनकम आती रहेगी, एक सिक्योर्ड इनकम आती रहेगी? मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई डिसाइडेड कि बॉस, मैं लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई काम करूंगा जिसके द्वारा मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर्ड इनकम जनरेट कर पाऊं। एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। सो लाइफ में अनसर्टेनिटी, मतलब चैलेंजेस हैं, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज का चैलेंज कोरोना है, पर इससे पहले भी तो लोगों को एक्सीडेंट होते रहे, इससे पहले भी तो लोगों को हार्ट अटैक से डेथ होती रही है, इससे पहले भी लोगों को डिसेबिलिटी हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, परफॉर्म नहीं कर पाए, कोई भी चैलेंज आ गया तो जॉब से निकाल दिया जाता था। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लोगों को देखा है, वन मैन शो है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के ओनर को ही कुछ हो गया तो पूरा बिजनेस खत्म है, कोलैप्स हो जाता है। चैलेंज पता क्या है? चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम और आप, हमारी जो इनकम है, आज हिंदुस्तान में अगर बात करें हम इनकम की, तो कमाने वाला एक होता है, डिपेंडेंट होते हैं 4 से 5 लोग, 6 लोग होते हैं। हमारे पास कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। 2021 तक, अभी तो और टफ सिचुएशन आने वाली है। अभी जो ऑटोमेशन आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, तो और सारे जॉब जाने वाले हैं। आज जो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है, जो हमें एजुकेशन हम ले रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्योर एकेडमिक है, ये फ्यूचर रेडी एजुकेशन नहीं है। सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। अगर आप और हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, तो विल बी लॉस्ट। सो इट्स, ये एक राइट टाइम है सेल्फ एनालिसिस करने का कि मैं या आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। जो 9 to 6 की रेस में हम भाग रहे हैं ना रात दिन,
आपको थोड़ा रुक के समझने की जरूरत है कि एक्चुअली आपकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है और आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल ही पैदा होता है कि इतनी सारी क्राइसिस हैं, इतना सारा टफ टाइम है, क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? हम कार ड्राइव करते हैं ना, तो हमारी कार में भी एक स्पेयर व्हील होता है कि अगर 4 पहियों में से एक आध पहिया खराब हो जाएगा तो वो स्पेयर व्हील आपके काम आ सकता है। आपकी लाइफ में, आपके जॉब या बिजनेस के अलावा आपके पास क्या स्पेयर व्हील है? अगर नहीं है दोस्तों, तो ये एक बहुत सही समय है अपने लिए एक स्पेयर व्हील क्रिएट करने का, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का। इट्स राइट टाइम। आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कि आप, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए आप जो कर रहे हो उसे करते रहिएगा। बिना उसे डिस्टर्ब किए आप अपने जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, जो आप टीवी में, सोशल मीडिया पे या वहां गॉसिप में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, उस नॉन प्रोडक्टिव टाइम को हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सही तरीके से, ट्रेनिंग लेने के बाद, जानने के बाद, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे फेमस ऑथर हुए हैं, वॉरेन बफेट की आप बात कर रहे हैं, व्हाट ही सेज, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। हमारे पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। और एक बहुत अच्छा कोट जो मेरे दिल के करीब है, इफ यू डोंट हैव एनी रेजिडुअल और पैसिव इनकम और एटलीस्ट अ प्लान फॉर अ रेजिडुअल इनकम, यू आर लिविंग अ वेरी रिस्की लाइफ। You don't have any residual or passive income or at least a plan for residual income, you are living a very risky life. There is no security in a job, even a high paying one. कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है तो सबसे पहले वहीं से काम शुरू होता है। सो माय पॉइंट इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टफ टाइम आया है इसने वाकई में हमें जगा के रख दिया है। और अगर हम अभी भी नहीं जगे, अभी भी हम मतलब समझने को तैयार नहीं हुए, हमें लगा कि नहीं अब एक नौकरी छूटी तो दूसरी में जाऊंगा, दूसरी छूटी तो तीसरी में जाऊंगा, सो विल रीच नो वेयर, आई एम टेलिंग यू। मतलब ऐसा है आसमान से टपका खजूर में अटके वाला सिस्टम रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां से मिलेगी, दैट आई विल डिस्कस। कहां से आपको वो फ्रीडम मिल सकती है। सो अगर आप वाकई में एक रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वाकई में अपने लाइफ को अपने टर्म्स कंडीशन पे जीना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं किसी प्राइवेट जॉब में, आई डोंट नो जो भी आपकी बैकग्राउंड है, तो आपको पता है आप कंपनीज के लिए कितना, कम से कम 50 लाख से करोड़ों रुपए का बिजनेस देते हैं आप उस कंपनी के लिए, तब वो आपको 1 लाख रुपए का सैलरी देती है। इसका मतलब पता क्या हुआ, आपके अंदर कैपेसिटी है करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का। पर प्रॉब्लम ये है कि आप वो रेवेन्यू, वो बिजनेस किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर वही रेवेन्यू, वही बिजनेस आप खुद के लिए करें और 10% का प्रॉफिट मार्जिन हो उस बिजनेस में, तो जस्ट इमेजिन आपकी इनकम क्या हो सकती है। जब हम सैलरी 50,000 से लाख रुपए कमा रहे होते हैं ना, वो महीने का 10 लाख रुपए हो सकता है। लोग के साथ प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारे माइंड सेटिंग की है। इंसान पैसे से गरीब नहीं है, सोच से गरीब है। हमने अपने आप को एक दायरे में बांध रखा है, 20,000, 25,000, 50,000। इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर पूछता है कि हाउ मच यू एक्सपेक्ट। सर बस घर का खर्चा चल जाए और बस 40-50,000 रुपए मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। मतलब हमने अपनी औकात, हमने अपनी क्या एवेल्यूएशन लगा रखी है, ये हम डिसाइड करते हैं। आप प्राइसलेस हैं, आपके अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल है। आज आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया तो आपकी लाइफ में वंडर्स हो सकते हैं। सो अगर आपको रियल मायने में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और कुछ बड़े ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पूरी दुनिया में इतने बहुत सारे लोग हैं, तो जो टॉप पर लोग हैं, जो 5% लोग हैं इस दुनिया में, जो मल्टी मिलियनेयर्स हैं, जो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है, वो कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत बड़ा पैसा बनाते जा रहे हैं। आई रिपीट, अगर आपको जिंदगी में एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, इफ यू आर पैशनेट फॉर क्रिकेट, राइट, तो आप अपनी लाइफ में किसको फॉलो करेंगे? आप अपने जो गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे जो क्रिकेट खेलता है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी क्रिकेटर नहीं बन पाया, आप उसको फॉलो करेंगे या सचिन को या धोनी को फॉलो करेंगे? आई एम श्योर आप सचिन या धोनी को फॉलो करेंगे। अगर आप एक सिंगर हैं और आपको एक बहुत अच्छा प्लेबैक सिंगर बनना है, तो आप किसको, रामलीला में या चौराहे पर जो ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाता है उसको फॉलो करेंगे, ये किसी सुपर सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करने वाले हैं?
हमारी लाइफ में आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहां पर भी हैं, हम उस पर्टिकुलर डोमेन के, उस पर्टिकुलर एरिया के टॉप को हम आइडल मानते कि नहीं मानते? लेकिन जब पैसा कमाने की बात आती है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बहुत कड़वा सत्य है ये, जब पैसा कमाने की बात आती है तो हमारे कौन आइडल हैं? हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, जो खुद लाखों रुपए नहीं कमा पाए, जिनके खुद के बैंक बैलेंस खाली पड़े हुए हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं कि बेटा तुम बैंक की नौकरी कर लो, बेटा तुम इंजीनियरिंग कर लो, बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ। जो खुद अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहे, वो हमें ज्ञान देते हैं। ये सबसे बड़ी आयरनी है दोस्तों। अगर वाकई में आपको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए तो फाइंड दोज पीपल, ऐसे लोग आप ढूंढिएगा लाइफ में, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, और उनकी लाइफ को स्टडी करिएगा कि वो ऐसा क्या करते हैं अपनी लाइफ में। वो अपने अब काम कौन सा करते हैं, कौन से बिजनेसेस करते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर पाए बारीकी से, डेफिनेटली मैं इतना तो बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको टाटा बिरला अंबानी बनाने नहीं आया हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताने आया हूँ कि अगर हम उनकी लाइफ से कुछ लेसन लर्न कर सकें तो आज आप जहां पर हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उससे आप लाख गुना बेहतर हो सकते हैं। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितने भी मल्टी मिलेनियर्स हैं वो क्या करते हैं लाइफ, उनका बिजनेस या वो कितना बड़ा वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। रतन टाटा, राइट, अंबानीज, बिरला, राइट। ये मतलब हिंदुस्तान में हर बच्चे बच्चे की जबान पर टाटा बिरला अंबानीज। अरे यार तुम बहुत बड़े, मतलब बड़ी बातें करने लगे हो। अगर कोई इनका एग्जाम्पल लेता है, भाई प्रॉब्लम क्या बड़ी बातें करने में? बड़ा सोचेंगे, बड़ी बात करेंगे, तब तो बड़ा बनेंगे आप, राइट। आपको मैं बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। टाटा, बिरला, अंबानी, नेम एनी बिग बिजनेसमैन इन दिस वर्ल्ड, और इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया की आप देखिएगा, ये सब लोग के अपने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, सबका अपना अपना डोमेन एक्सपर्टीज है। लेकिन इसके बावजूद इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, और अगर आज ये बात आपको समझ में आई तो ये आज नहीं, जो आपने एक 30-40 मिनट्स आप डालने वाले हैं, आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है। आई एम टेलिंग यू व्हाट वन थिंग इज कॉमन, ऑल दीज पीपल, राइट। क्या कॉमन है? इन सभी के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इनके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं। ऐसा नहीं कि रिलायंस सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप का धंधा कर रहा हो और बहुत बड़ा पैसा बना लिया हो। टाटा ऐसा नहीं कि ट्रक ही बेच रहा हो तो बहुत बड़ा पैसा बना पाया हो। टाटा के पास नमक भी है, ट्रक भी है, आईटी भी है, टाटा का स्टील भी है, टाटा का पावर एक्सक्यूज मी, टाटा के पास क्या नहीं है? रिलायंस के पास क्या है? रिलायंस फ्रेश है, आईटी में रिलायंस है, टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस है, पेट्रोलियम में रिलायंस है, कपड़े में रिलायंस है। किस में नहीं है रिलायंस? मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेसेस हैं। बिरला के पास भी आप देखें, इनके पास जो इनकम होती है, दे नेवर एवर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ, दे क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। और उसके बाद भी इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस होने के बावजूद भी इनके पास एक ऐसा बिजनेस होता है जो रिसेशन प्रूफ होता है। कुछ ऐसे इनके डाइवर्सिफिकेशन होते हैं जो रिसेशन प्रूफ होते हैं, राइट। रिसेशन प्रूफ का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिस पर रिसेशन का कोई फर्क ना पड़े। रिसेशन प्रूफ बिजनेस थ्राइव्स इवन व्हेन द इकोनॉमी हैज गॉन टू द डॉग्स। टफ से टफ सिचुएशन में इनके बिजनेस को फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिस पर रिसेशन का फर्क नहीं पड़ेगा? जानने में एक्साइटेड हैं? मैं बताता हूं आपको कि वो ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं या ऐसे कौन से वर्टिकल्स हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं। नंबर 1, एफएमसीजी, डेली नीड्स, पर्सनल केयर एंड होम केयर। दोस्तों आई एम श्योर लॉकडाउन से पहले आप नहाते धोते होंगे, घर में साबुन तेल चाय पत्ती उपयोग हो रहा होगा, ग्रोसरी यूज कर रहे होंगे, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा है, हम लोगों की सांस चल रही है, जिंदा है, तब तक हमें ये प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो एफएमसीजी एक ऐसी कैटेगरी है, ग्रोसरी एक ऐसी कैटेगरी है जो जिसपे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इसका कंजप्शन बढ़ा। दूसरा, ग्रोसरी की बात कर रहा हूं, आपके घर में खाना पकाया जाएगा, आप कितने भी कुछ भी टफ से टफ सिचुएशन हो जाए, खाना पीना नहीं छोड़ने वाले। सैलरी नहीं भी आएगी, जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा आपको। यू नीड ग्रोसरी। टाटा के पास आटा नमक चावल है, टाटा संपन्न की दालें हैं, रिलायंस के पास पूरा रिलायंस फ्रेश है, बिरला के पास बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस नहीं सॉरी, एक और उनका ब्रांड है। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे वो ये बात कर रहा था, एफएमसीजी हो गया, ग्रोसरी हो गया, सेकंड इज हेल्थ एंड वेलनेस। दोस्तों जब तक हम इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें हेल्थ की जरूरत पड़ने वाली है।
और हेल्थ के अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं वेलनेस। आज की दुनिया में, आज के टाइम में कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता। एवरीबॉडी वांट टू बी हेल्दी। वेलनेस इज द नेक्स्ट बिगेस्ट रिवोल्यूशन। रिलायंस का हॉस्पिटल है, क्या जरूरत पड़ गई रिलायंस का हॉस्पिटल खोलने की? को पता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, बिरला के पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के हॉस्पिटल हैं, बिरला कैंसर इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, राइट। सो एफएमसीजी हो गया, ग्रोसरी हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, राइट। खेती बाड़ी तो जारी रहेगी ना, प्रोडक्शन जारी रहेगा। अगर वही बंद हो जाएगा तो हम कैसे सर्वाइव करने वाले हैं? एजुकेशन जो है, ये ऐसे कुछ वर्टिकल्स हैं जहां पर हमेशा आपको इनकमिंग आती रहेगी, राइट। सो एक बात तो समझ में आती है, हमने अभी तक जो बात करी उससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर हमें बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमारे पास पहली चीज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। नेवर एवर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू डाइवर्सिफाई। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कुछ बिजनेस डेवलप करें, ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करें, ऐसा कुछ बिजनेस डेवलप करें हम अपने लिए जो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, जो रिसेशन प्रूफ हो, राइट। सो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। वहां पर इनकम आपको मल्टीपल सोर्स से होगी, एक सोर्स से नहीं होगी। दूसरी चीज, वो एक ऐसा बिजनेस होगा जो रिसेशन प्रूफ होगा, राइट। आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड। सो हम बात कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस की स्टार्ट करने की, लेकिन जैसे ही बिजनेस की बात आती है तो कोई नौकरी पेशा इंसान होता है जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, दूर दूर तक उसकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, तो दिमाग में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बिजनेस, अरे यार कोई दुकान या शोरूम डालना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, राइट। और कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स, राइट। शायद वही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। दूसरी चीज, बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया तो वो सर्वाइव होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, यू नेवर नो, राइट। तो इसका एक सोल्यूशन है। पहली चीज जो मैं बात कर रहा था, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर ये बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ना करते हुए कुछ नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, पहली चीज, तो कैसा रहेगा? दूसरी चीज, आपको कोई दुकान शोरूम ना खोलना पड़े, आप अपने घर से ऑपरेट कर सकें, तो कैसा रहेगा? आपको कोई एम्प्लॉय ना रखना पड़े, आपको पूरा एक रेडीमेड सेटअप मिल जाए, बना बनाया सेटअप मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीमेड मिले, प्रोडक्ट बनाने की झंझट आपकी नहीं हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना बनाया मिल जाए, जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस हो। जिस तरीके से आपको मोबाइल चार्ज करना होता है ना, व्हाट यू डू, जब आप चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है। जी हाँ, शायद आपने इस तरीके के बिजनेस को नहीं सुना होगा, बट आज मैं एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाला हूं जहां पर आप कोई बहुत बड़ा बिना मेजर इन्वेस्टमेंट किए घर से ऑनलाइन डिजिटली अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। ये क्या बिजनेस है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि हम घरों पे, जो हम घर पे हैं, या हमारा जो डेली रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक हमारा जो डेली रूटीन है, हम करते क्या है? सुबह उठ के आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज टूथपेस्ट नहीं किया? आई रिपीट, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज टूथपेस्ट नहीं किया? साउंड्स फनी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो हम हर कोई कर रहा है। सब लोगों ने आज नहाया होगा, डेली नीड्स के कॉस्मेटिक्स, तेल, क्रीम, पाउडर लगाया होगा, धुले हुए कपड़े हमने पहने होंगे, घर में ग्रोसरी, खाना हमने यूज किया होगा, मेडिसिन, हेल्थ सप्लीमेंट्स हमने यूज किए होंगे। व्हाट इज दैट? ये सब कुछ क्या हो रहा है सुबह से लेकर रात तक? आप में से ऐसे कोई लोग है, देयर आर 1000 पीपल राइट नाउ, आप 1000 लोगों में से कोई भी एक ऐसा पर्सन मुझे बता दीजिए जो ये काम नहीं करता हो। नॉट अ सिंगल पर्सन। हम सभी लोग ये काम कर रहे हैं। नाउ मेरा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। ये काम जो आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आप बचपन से कर रहे होंगे, जब से हम पैदा हुए कर रहे हैं, और जब तक इस दुनिया में है, जब तक हम सर्वाइव करने वाले हैं, लाइफ में रहेंगे, तब तक ये सारे काम करेंगे। दोस्तों, खजाना जो सीक्रेट है वो यहीं पर है। सबसे पहली चीज, ये काम आप कब से कर रहे हैं? डेफिनेटली बचपन से कर रहे हैं, लाइफ टाइम करने वाले हैं। नाउ बाय डूइंग दीज एक्टिविटी, ये काम करने से आपके पॉकेट में पैसा आता है, आपकी पॉकेट से पैसा जाता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन। ये जो डेली रूटीन का आप काम कर रहे होते हैं, साबुन, तेल, मतलब जो आपके घरों में कंज्यूम करते हैं डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है या आ रहा है? प्रमोद, क्या होता है? इनकम होती है, एक्सपेंस होता है? डेफिनेटली एक्सपेंस कर रहे हैं हम।
सो व्हाट वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सारे कंज्यूमर्स हैं, राइट? और ये सारी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप परचेज कहाँ से करते हैं, शॉपिंग कहाँ से करते हैं, राइट? कहाँ से शॉपिंग करते हैं हम? अपने नियरेस्ट किराना स्टोर से, बिग बाजार से, डी मार्ट से, जो भी आपके आसपास रिटेल आउटलेट होगा वहां से ले रहे हैं। क्या ये डेली नीड के प्रोडक्ट जहां से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, वहां से शॉपिंग करने से आपको कोई मेजर डिस्काउंट या कैशबैक या कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्या? कोई आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है? कोई आपके अकाउंट में कैशबैक आता है क्या? आंसर इज नो। मुझे तो आज तक नहीं आया था ट्रेडिशनल मार्केट से शॉपिंग करने से, शायद आपको भी नहीं आता होगा, राइट? लेकिन अगर मैं आज आपको एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बताऊं जहां से आपकी डेली नीड के प्रोडक्ट की शॉपिंग आप करें और आपको 40 to 50% की सेविंग हो, तो क्या आप जानना चाहेंगे? डेफिनेटली। तो क्या वो प्लेटफॉर्म है? लेट्स अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने आपसे बात करी, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सब कंज्यूमर्स हैं। एज ए कंज्यूमर ये प्रोडक्ट आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं? डेफिनेटली किसी रिटेलर से शॉपिंग करते हैं। रिटेलर के पास ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है? होलसेलर से, देन डिपो, देन फैक्ट्री। मीन्स आज आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर ये पेन मैं 100 रुपीज में परचेज करता हूँ किसी रिटेल आउटलेट से, तो इस पेन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो 30 to 40 रुपीज होती है। मतलब फैक्ट्री पे 30 to 40 रुपीज का प्रोडक्ट बनता है और हमारे तक आते आते, एंड कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपीज का हो जाता है। अब ये जो 60% पैसा है, ये 60% पैसा कहाँ जा रहा है? डिपो, होलसेलर, रिटेलर। और सबसे बड़ा जो पैसा जाता है वो जाता है ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट में। जितने भी सेलिब्रिटीज को आप देख रहे हो और जितने भी सेलिब्रिटीज जिन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो उन प्रोडक्ट को यूज करते होंगे? डू यू थिंक कि एक जो हीरोइन किसी पिंक कलर के सोप को ऐड कर रही है वो उस प्रोडक्ट को यूज भी करती हो गई? बच्चन साहब के घर में क्या घड़ी डिटर्जेंट यूज होता होगा? क्या शाहरुख खान सेंट्रो चलाते होंगे? दोस्तों बहुत सोचने की बात है। हम किन किन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं? मैं किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट आपको पता है हमारी आपकी पॉकेट में एक बहुत बड़ा होल है जिसका हमें पता ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जितना भी काम करते हैं ना, उसका 60% पैसा, 60% आपकी मेहनत ये मिडिल मैन के हाथों में जा रही है, मिडिल मैन के पास जा रही है। और अगर आप पूरी लाइफ का हिसाब किताब लगाएं तो करोड़ों रुपए इनके पास जा रहा है। इसीलिए हमें बोला जाता है कस्टमर। प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हम मारुति में चलते हैं और ये भाई साहब लोग किस में चलते हैं? मर्सिडीज में चलते हैं। बड़े घर बड़े बंगले इन्होंने बना लिए। पैसा किसका था? एक आम आदमी का था, हमारा और आपका पैसा था। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, अगर आज आपको एक मौका मिले, अगर आज आपको एक मौका मिले कि ये जो 60% पैसा है आपका, योर हार्ड एंड मनी, जो अभी तक आपको वापस नहीं मिल रही थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आज आपको एक ऑप्शन दूं मैं आपको कि ये जो 60% पैसा आपका है जो अभी तक वेस्ट हो रहा था मार्केट में, अगर ये वापस आपको मिल जाए या वापस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो आप में से कितने लोग ये 60% लेना पसंद करेंगे? थम्स अप कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द 60% बैक? डेफिनेटली। दिस इज कॉमन सेंस, इसके लिए कोई पीएचडी या रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये माना कि अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ये पैसा वापस लाने का, लेकिन अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आपका ये 60% पैसा जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था वो आपको वापस मिल सकता है। यस, मिल सकता है। कैसे वापस मिलेगा? पूछिए अपने आप से, कैसे वापस मिलेगा? उसके लिए आपको दो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। यू नीड टू चेंज योर टू हैबिट्स। द नंबर वन हैबिट विच यू नीड टू चेंज इज यू नीड टू चेंज योर शॉप। पहली आदत जो आपको बदलनी है वो आपको अपनी दुकान बदलनी होगी। अभी तक आप पड़ोस के किराना दुकान जिस भी आउटलेट से लेते थे वहां से ना लेते हुए डायरेक्ट कंपनी से लेना होगा। कंपनी एंड कंज्यूमर, ये आप कंज्यूमर है, ये कंपनी, डायरेक्ट कंपनी एंड कंज्यूमर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी होगी। नो मिडल मैन, राइट? तब जब आप डायरेक्ट कंपनी से एसोसिएट हो जाएंगे, जब डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करेंगे, सो दिस मॉडल इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। आज की डेट में जितने भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, एनी बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो सारे के सारे मॉडल इसी प्लेटफॉर्म, इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आज आप मार्केट में सैमसंग फोन लेने जाते हो, दुकानदार 20,000 का देता है, लेकिन अमेजोन पर आपको 17,000 रुपए में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? सेम प्रोडक्ट सब कुछ वही मिल जाता है, कैसे मिलता है? सैमसंग एक कंपनी है जिसको मोबाइल फोन बेचना था, राइट? अब सैमसंग के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि वो रिटेल होलसेल सप्लाई चेन के थ्रू आप तक प्रोडक्ट पहुंचाए। सैमसंग की इन्वेस्टमेंट लग जाती है, वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, इतने सारे डीलर्स को मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या सैमसंग के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सारा का सारा डिस्काउंट उठा के मैं अमेजोन को दे दूं और अमेजोन के पास इतने सारे कस्टमर कनेक्टेड है, अमेजोन से सीधा कंज्यूमर को मिल जाए। सो दिस बिजनेस मॉडल इज सुपर हिट मॉडल। ये कोई आज का मॉडल नहीं है, ये प्रूवन बिजनेस मॉडल है, राइट? पर इस मॉडल का एक एडवांस वर्जन है जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपसे। सो बने रहिएगा इस प्रेजेंटेशन के आखिरी तक।
तो पहली हैबिट आपने क्या चेंज करी, आपने अपनी शॉप चेंज कर ली। दूसरी हैबिट जो चेंज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू चेंज योर ब्रांड। भाई आज तक आप मार्केट के एक्स ब्रांड को यूज करते थे, उन ब्रांड्स को यूज करने से क्या आपके घर में पैसा आया? मेरे घर में तो नहीं आया, और ना मैंने आज तक किसी इंसान को देखा है कि जिसके घर में मार्केट के ब्रांड को यूज करने से करोड़ों रुपए की इनकम आई। लेकिन आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कब कर पाएंगे, क्वालिफाई कब कर पाएंगे? जब आप ये दो हैबिट बदलने के लिए तैयार होंगे। पहला हैबिट शॉप, दूसरा हैबिट ब्रांड। तो द मोमेंट यू चेंज योर शॉप, आप डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं और आप 60% के हकदार हो जाते हैं। अभी 60% कैसे मिलता है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। पर डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? नाउ यू बिकम स्मार्ट कंज्यूमर। हम सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, वी ऑल आर स्मार्ट पर्सन, राइट? तो ये दो हैबिट चेंज करने से यू बिकम स्मार्ट कंज्यूमर। अब आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेना है तो क्या करना होगा? जिस पर्सन ने, आई टेल यू, जिस भी पर्सन ने आज आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, आप उस पर्सन के साथ बैठिएगा और उसको जो भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो आप दे दें। एक केवाईसी करना होता है, यू विल गेट रजिस्टर्ड। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला। रिमेंबर, रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगना। जैसे हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो वहां अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं करते, एक अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक वैसे ही आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट? अब अकाउंट क्रिएट हो गया, बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू द नेम ऑफ कंपनी। द कंपनी नेम इज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ये प्योर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, बहुत बड़ा हेड ऑफिस, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है दिल्ली में। वेस्टीज को इंडिया में लगभग 16 साल हो चुके हैं। द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर 7 से 8 अदर कंट्रीज में काम कर रही है। वर्ल्ड वाइड अगर हम ग्लोबल बात करें तो ग्लोबली वी आर एट 30वीं रैंक पर हैं। ग्लोबल की अगर टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करें तो वेस्टीज इज द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 30th रैंक पे है। एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग 70 to 80% CAGR। आज वेस्टीज के अंदर लगभग 2 से 2.5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं। मतलब आप समझ रहे हैं 135-40 करोड़ का देश है, उसमें से मात्र 2 करोड़ लोग अभी वेस्टीज के साथ एज अ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं। सो स्काई इज द लिमिट, बहुत बड़ा पोटेंशियल खाली पड़ा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट है, रिमेंबर फर्स्ट बेनिफिट, पहला बेनिफिट जो मिलेगा वो आपको 10% से लेकर 20% का रिटेल डिस्काउंट। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप शॉपिंग करेंगे वेस्टीज से, उन प्रोडक्ट पर MRP पर आपको 10 to 20% का रिटेल डिस्काउंट मिलेगा। बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, एज कि हमें डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हम हर महीने शॉपिंग कर रहे होते हैं, एवरी मंथ हम शॉपिंग करते हैं, तो जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो हर बार आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5000 रुपीज की शॉपिंग करी तो 500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। 10,000 की तो 1000 का। एवरी टाइम आप परचेसिंग करेंगे 10% का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। आप चेक करिएगा, आप आज तक जिस भी दुकान से शॉपिंग करते थे, क्या वहां पर 20% डिस्काउंट मिला? आज तक नहीं मिला। क्या 10% के फ्री प्रोडक्ट लाइफ टाइम मिलते हैं वहां पर? नहीं मिलते, वेस्टीज आपको देता है। इसके बाद एक और जबरदस्त ऑफर है, ये कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम है। अगर आप वेस्टीज के साथ रेगुलर शॉपिंग करते हैं, लॉयल कंज्यूमर बन जाते हैं, तो आपको और प्रमोशन बेनिफिट मिलते हैं। क्या मिलता है? 3000 रुपीज की शॉपिंग अगर आप करते हैं, 3000 रुपीज की शॉपिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके मल्टीपल में आप कितने भी कर सकते हैं, राइट? 3000 की शॉपिंग अगर 4 मंथ रेगुलर करते हैं, सो आपने कितनी शॉपिंग करी? 12,000 रुपीज की शॉपिंग की। 12,000 रुपीज की शॉपिंग करने पर 5th मंथ में 2500 रुपए के प्रोडक्ट लगभग फ्री मिल जाएंगे। सो इट्स अराउंड 20%। आप चेक करें आपके आसपास में कौन सा बड़ी से बड़ा ब्रांड उठा के देखें, क्या कोई आपको इस तरीके के ऑफर प्रमोशन दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा, बट वेस्टीज आपको दे रही है। कहां से दे रही है? जो पैसा हमारा 60% मिडिलमैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, उसी पैसे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपनी आपको वापस कर रही है। इसके बाद एक और जबरदस्त बेनिफिट, आज तक आपने किराने दुकान पे सामान देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज की आउटलेट पे आप गए होंगे, क्या कभी आपके अकाउंट में पैसा वापस आया डेली नीड्स के प्रोडक्ट परचेसिंग करने से, होम अप्लायंस लेने से? मुझे तो आज तक नहीं आया। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 5% से लेके 11%, नाउ इट्स बीन अपडेटेड, 5% से लेके 11% तक का कैशबैक आपके अकाउंट में देती है। जिस तरीके से गैस की सब्सिडी आती है ना, गैस की टंकी की सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। कैसे आती है? आपने आधार कार्ड और अपना बैंक की पासबुक अपडेट कर देते हैं, बैंक अकाउंट अपडेट कर देते हैं, जो भी सब्सिडी अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में वापस हो जाता है। सेम वे वेस्टीज से शॉपिंग करते हैं एज ए स्मार्ट कंज्यूमर, तो 5% से लेकर 11% कैशबैक आपके अकाउंट में वापस जाता है। माय गॉड, ये सारे बेनिफिट आपने लिए, और इस सब बेनिफिट लेने के बाद विद इन 30 डेज अगर आपको लगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो 30 डेज की मनी बैक गारंटी है।
30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को वापस करके, प्रोडक्ट आप वापस कर दें, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, यू कैन एग्जिट द सिस्टम. No compulsion, no foundation. You are totally free. This is the beauty of the system. It's a 100% transparent, ethical system. और वही एक रीजन है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एसओकेम, इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेस्टीज को प्रमोट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स ऑफ द बिजनेस. हमारे इस पूरी प्रोसेस में हमने आपसे कोई पैसा लिया क्या? नहीं लिया. आप जो पैसे से बाजार से शॉपिंग कर रहे थे, वही शॉपिंग आपने वेस्टीज से करी. अगर हम इन सारे बेनिफिट्स को क्लब करते हैं, सो दीज ऑल बेनिफिट्स वुड बी अराउंड 40 to 50%. और हम अगर एक कंजर्वेटिव फिगर भी लेते हैं तो 30% होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक इंडियन फैमिली जिसमें 4 से 5 लोग हैं, 1 साल के अंदर लगभग 1 लाख रुपए खर्चा करती होगी. ये जो पैसा आप खर्च कर रहे थे, ये पैसा आप बाजार में किसी रिटेल आउटलेट पे देने वाले थे, जहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था. अब आप ये सेशन अटेंड किया, या जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उन्होंने आपको एजुकेट किया, इन्फॉर्म किया, और आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, थोड़ी सी अपने अवेयरनेस दिखाई कि यार पैसा तो वही है, मुझे कोई नया पैसा लगाना नहीं, एक नया पैसा नहीं लगाना. अच्छा, आपका जॉब की टाइमिंग डिस्टर्ब होगी क्या? आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा क्या ये करने से? नो. शॉपिंग करने तो आज भी जाते थे, नहीं जाते थे तो ऑनलाइन मंगाते थे. वही प्रोसेस यहाँ पर होनी है. आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में, आपके जॉब बिजनेस में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला. जो आपका रूटीन पैटर्न था वही होने वाला है. तो अगर आप इसी पैसे से 1 लाख रुपए की जो साल भर में खर्च कर देते, अगर इसी पैसे से वेस्टी से शॉपिंग करते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल के अंदर लगभग आपको 30,000 प्लस की सेविंग होने वाली है. एंड 30,000 मैटर्स अ लॉट. एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछेगा 30,000 में क्या हो सकता है. मुझे मालूम है एक बच्चे का ट्यूशन फीस जा सकता है, आपके घर की ईएमआई मिल सकती है, आपको कार की ईएमआई जा सकती है, छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेंस आप निकाल सकते हैं. और अगर इस सेशन में बहुत सारी लेडीज लोग भी, हाउसवाइफ भी होंगी जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही हैं, मैं अभी सभी हमारी लेडीज को मैं ये बात करूंगा कि आप सब लोग शॉपिंग करने के, अब लेडीज लोगों को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है. आज तक आप जो भी घर की अपनी शॉपिंग बाजार से करते थे, राइट, बाजार से लिस्ट भेजते थे, आपको आज तक इतना बड़ा कोई बेनिफिट मिला? अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, अपनी दुकान और ब्रांड बदल दिया और वेस्टी से शॉपिंग शुरू कर दी, और आपके घर में उसी पैसे से आपको अपना पैसा बच गया, तो डील कैसी है? आपने कोई नया काम नहीं किया, जो चल रहा था वही चलते हुए आपने बस छोटा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज किया, आपको एक अच्छी खासी सेविंग होने लगी. सो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट कंज्यूमर. आई होप मैं आपको बता पाया हूँ. लेकिन अभी सबसे बड़ा जो डाउट होता है, वो डाउट ये है, पता नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, पता नहीं प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी होगी, राइट. सो लेट मी क्लियर योर डाउट, राइट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ फटाफट. हम सभी लोग घरों में टेल्कम पाउडर यूज करते होंगे, राइट, यूज करते हैं. ये इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, फेमस ब्रांड है टेल्कम पाउडर का. ये जो पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर है, ये 100 ग्राम का, राइट, और इसकी अगर प्राइस आप देखेंगे, अपने घर पर रखा होगा, आप देखेंगे इट्स अराउंड 99 रुपीज, राइट. मार्केट का जो टेल्कम पाउडर है, 100 ग्राम का टेल्कम पाउडर है, वो आपको कितने में मिल रहा है? 99 रुपीज में मिल रहा है. ये है वेस्टीज का टेल्कम पाउडर, एश्योर ब्रांड है, वेस्टीज का टेल्कम पाउडर है, 100 ग्राम है, क्वांटिटी 100 ग्राम ही है, लेकिन इसकी प्राइस है 53 रुपीज. 53 रुपीज में 100 ग्राम टेल्कम पाउडर है, और कहाँ 99, ऑलमोस्ट 100 रुपीज में 100 ग्राम टेल्कम पाउडर है. आपको क्या लगता है, इस टेल्कम पाउडर में कुछ अमृत डाल दिया होगा, कोई विशेष चमत्कारिक जड़ी बूटी डाल दी होगी? 40 से 50 रुपए आपसे एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है. पता है किस बात का? वो जो खूबसूरत सी हीरोइन या सेलिब्रिटी आती है ना, उसको पकड़ के खड़ी हो जाती है, मेरी सुंदरता का राज ये, वो मर्सिडीज में घूम रही है और हमसे गाड़ी की किस्त नहीं दी जा रही, घर की किस्त नहीं निकल रही हमसे. क्यों? क्योंकि हमें तो वैसे ही बनना है. दोस्तों, हमें कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है. उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हम टेलेंगे. ये प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आएंगे, डब्बा खोल लेंगे, वापस नहीं होगा. पर ये प्रोडक्ट आप अगर वेस्टीज से लेते हैं, आपके पास 30 दिन का टाइम है, इसको खोल लो, लगा लो, पसंद आता है तो यूज करना, नहीं वापस करके आप एग्जिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट. मैं आपको एक 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वेस्टीज को लेके. पहली चीज, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट. माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड क्लास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेस्टीज का ये जो प्रोडक्ट है ना, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, दुबई में, बहरीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में और अदर कंट्रीज में जाने वाले हैं. दोस्तों, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इंटरनेशनल मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर सकते. आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, शो यू लेटर ऑन. एक और प्रोडक्ट में बताता हूँ. दोस्तों, हम लोग सोप यूज करते होंगे घरों में नहाने के लिए, डेफिनेटली आप साबुन लगाते होंगे, हम सब लोग साबुन लगाते हैं, आजकल बॉडी वॉश भी आने लगे हैं. आपने कभी चेक किया, आप जो घर में सोप यूज कर रहे हैं उसकी ग्रेड क्या, उसकी क्वालिटी क्या है? हैव यू एवर चेक्ड? आई रिपीट, कभी आपने घर में जो आप सोप लेके आते हैं उसकी
ग्रेड चेक करिए, ग्रेड शायद नहीं की होगी। ग्रेड का मतलब आप जानते हैं क्वालिटी। जैसे हम मार्केट में सोना खरीदने जाते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं वो कितने कैरेट का है। 24 कैरेट मतलब प्योरेस्ट, 22 20 मतलब 18 आता है। जितना रिड्यूस होगा कैरेट उतनी इंप्योरिटीज बढ़ती जाती है। ऐसी सोप का एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेड 1 होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सेकंड ग्रेड होता है उससे इन्फीरियर, और थर्ड ग्रेड होता है बिल्कुल खराब, खत्म, ह्यूमन यूज के लिए नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ वेस्टीज का। ये सोप है, ये वेस्टीज का सोप है, राइट। एश्योर करके ब्रांड है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का सोप है। नीम तुलसी पुदीना इसके अंदर डाला हुआ है। 100 ग्राम का सोप है। और अभी शायद आपको यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा पिक्चर में देख पाना, पर जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात करेंगे, वो आपको इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेके भेजेंगे। ये किस ग्रेड का है? ग्रेड 1 लिखा हुआ है इसके रैपर पे। हर एक सोप के रैपर पर ग्रेड मेंशन करना मैंडेटरी है। इस पे लिखा हुआ है ग्रेड 1, 75% TFM। वेस्टीज आपको ग्रेड 1 सोप दे रही है, 100 ग्राम दे रही है, 26 रुपीज में दे रही है। कितने में दे रही है? 26 रुपए में ग्रेड 1 का सोप दे रही है। ये मार्केट के ब्रांड्स हैं, लक्स, लिरिल, हमाम, नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर। ये ब्रांड आप देखें, यहाँ पर आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है सेकंड ग्रेड। ये कौन सी ग्रेड का सोप है? सेकंड ग्रेड का सोप है। वेट कितना है इस पे? 75 ग्राम है और प्राइस है 30 रुपीज। ये जो प्रोडक्ट है ये सेकंड ग्रेड का है, 75 ग्राम इसका वेट है और 30 रुपीज है। एक और ये महान साबुन है, इसके तो हम सब दीवाने हैं, मतलब सब कुछ भाग जाता है इससे ना। आज जाके चेक करना इसके अंदर क्या क्वालिटी है इसकी। इस पे लिखा हुआ है थर्ड ग्रेड। चेक करना घर पे जाके, थर्ड ग्रेड की सोप है। गूगल पे आज जाके टाइप करना कि थर्ड ग्रेड की सोप से कौन नहाता है, यू विल गेट द आंसर। थर्ड ग्रेड की सोप है, 75 ग्राम वेट है और 30 रुपीज की है। सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 75 ग्राम वेट है और 30 रुपीज में। वेस्टीज आपको 100 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम ग्रेड 1 दे रहा है और 26 रुपीज में दे रहा है। इतनी बात समझने के लिए मुझे बताइएगा, इतना कुछ, इतना इतना अगर आपने जान लिया तो इतना जानने के बाद, चलिए आज तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप नहीं जानते थे तो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, बट अब पता चल गया कि इससे बेटर क्वालिटी इसके अंदर है, तो क्या हम एक बार ट्राई नहीं कर सकते? आपके पास पूरा मौका है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, एक बार आप ट्राई करेंगे तो ये भूल जाएंगे। इतनी बेहतरीन क्वालिटी, फिनोमिनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। सो टू सम अप, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर इतनी बात करूंगा। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, फैंटास्टिक रिजल्ट्स, एंड प्राइस वाइज भी देखूंगा, बताऊंगा तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अगर मार्केट ब्रांड से बात करें। ना बात करते हैं कि इसमें अब इनकम जनरेट कैसे होगी, जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है, राइट। तो वो कैसे आएगी इनकम? मैं फटाफट प्रोडक्ट की रेंज आपको बताता हूँ कि इसमें वेस्टीज के अंदर अभी जो रेंज है वो आपके पास बहुत बड़ी हेल्थ केयर की रेंज है। आपके सिर से लेके पैर के नाखून तक हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन और सिस्टम है सबके लिए जबरदस्त हेल्थ सप्लीमेंट रेंज है। और अच्छी बात, प्योर इंडियन है, प्योर स्वदेशी है, आत्मनिर्भर जिसकी मोदी जी बात कर रहे होते हैं। हम अपने एक इंडियन ब्रांड को यूज करके, उसको प्रमोट करके, उसको लोगों को शेयर करके खुद की हेल्थ और वेल्थ तो अच्छी करेंगे ही करेंगे, पर लाखों करोड़ों लोगों को और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेट लॉस करने के लिए, जॉइंट पेन के लिए फिनोमिनल सप्लीमेंट्स की रेंज है, राइट। पर्सनल केयर में आपको जो भी कॉस्मेटिक्स चाहिए वो सारा का सारा इस चीज के अंदर है। आयुर्वेदिक रेंज है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए अभी की डेट में जो कोरोना का टाइम चल रहा है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है। रेस्पो केयर इसके पास आता है, कोलेस्ट्रॉम आता है, हल्दी आता है, आंवला आता है। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात करिएगा, और हमारा एक इम्यूनिटी पैक आता है, उस इम्यूनिटी पैक को आप जरूर यूज करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। यू विल फाइंड फिनोमिनल रिजल्ट्स, राइट। फिर प्रीमियम स्किन केयर रेंज आती है एंटी एजिंग के लिए। कलर कॉस्मेटिक्स आते हैं, मतलब 200 से 300 प्रोडक्ट्स हैं जो गर्दन के ऊपर जितना भी वुमेन्स के लिए कॉस्मेटिक चाहिए, मतलब मैं मास्टर नहीं हूँ कॉस्मेटिक्स में, वाइफ को ज्यादा आइडिया है इसका। सो ये कॉस्मेटिक्स हैं, पूरा कलर कॉस्मेटिक्स है आपके पास। और ये जो ब्रांड है मिस्टल ऑफ मिलान है, इटली की वन ऑफ द बेस्ट कलर कॉस्मेटिक कंपनी एनक्रोटी, उसके साथ हमारा टेक्निकल कोलेबोरेशन है। और आज की डेट में यूथ भी स्टाइलिश है, राइट, तो उसके लिए हमारा ट्रूमैन का रेंज है, मेल ग्रूमिंग रेंज है, राइट। एग्री की रेंज है, वंडरफुल रेंज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 6 से 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कुकिंग ऑयल है, राइस ब्राइन ऑयल है, मतलब सीरियल्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, चाय पत्ती है, होम केयर की पूरी रेंज है, ओरल केयर पूरी रेंज है, वाटर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर। अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये प्यूरीफायर के अंदर एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टराइन टेक्नोलॉजी है, जो इस कोरोना वायरस को किल कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है। ये आपने सही सुना है। ये जो प्यूरीफायर है, एक इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है शार्प के द्वारा, और इसके वर्ल्ड की लीडिंग 30 से 40 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसे प्रूव किया है। हमारे पास उसके पेपर है, डेटा है, जिसके बेसिस पर हम आपको बता पा रहे हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको और आपकी फैमिली को इस टफ टाइम में प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली है।
आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी रेंज है। सो वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर है। अब और इम्पोर्टेंट चीज, आप जो ग्रोसरी हम घरों में यूज कर रहे होते हैं, बेस्ट डील एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट, जिसके द्वारा आप ग्रोसरी लेना चाहें, जो भी ग्रोसरी आपको चाहिए, वो सारी की सारी ग्रोसरी, वो भी लीडिंग ब्रांड्स के साथ हमारा कोलेबोरेशन है। टाटा के मसाले हैं, राइट, राजधानी का आटा है, गोल्डी मसाले हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं। सो प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट डील के अंदर लगभग 2,500 से 3,000 प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज का खुद का पोर्टफोलियो 350 से 400 प्रोडक्ट्स का है। सो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते थे आज तक, वो प्रोडक्ट आपको वेस्टीज से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है, आपको सिलेक्ट करना है। देयर इज नो किट सिस्टम, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, आप पूरा एक्सप्लोर करें। और सबसे अच्छी बात, जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया आप उसके साथ बैठें, वो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए। दिस आर द वेरियस सर्टिफिकेट्स, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। इंपॉर्टेंट बात ये है, वेस्टीज को जो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये सर्टिफिकेट एक थर्ड पार्टी दे रही है, राइट। एबीपी न्यूज ने दिया है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017-2018, लगातार 2 साल मिला हुआ है, राइट। वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में लास्ट ईयर हमारा जो रैंक था 30th रैंक था। जस्ट इमेजिन करिएगा आप कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हैं, एक ऐसी एस्टैब्लिश रेपुटेड कंपनी के साथ एसोसिएट होने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है। अब मैं बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको इनकम कैसे जनरेट होगी। तो जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथ करिएगा अपनी जगह, और मैं जो बात करने वाला हूं यही एक वो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की बात है कि आपको अपने जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स, दुकान और ब्रांड जब आप बदलते हैं तो इससे आपको इनकम कैसे जनरेट होगी। ये ऐसा कौन सा मॉडल है कि बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ अपने घर के डेली नीड्स के प्रोडक्ट को यूज करके आप बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, राइट। दोस्तों, आई एम श्योर हम सब लोग अभी स्मार्टफोन यूजर्स हैं और वी ऑल आर यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप, काफी सारे सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। और इस पे हम करते क्या है, हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। बट मुझे एक चीज बताइए, क्या लाइक शेयर कमेंट्स करने से आपके अकाउंट में कोई पैसा आया आज तक? 1 रुपए भी आया हो? नहीं आया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, वी ऑल नो, हमारे और आपके सोशल नेटवर्क को यूज करके, फेसबुक क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक सोशल नेटवर्क है कि नहीं है? व्हाट्सएप क्या है, इट्स अ सोशल नेटवर्क। सो ताकत कहां पर है? नेटवर्क में। दोस्तों, हमें और आपको पता ही नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, हमारे और आपके सोशल नेटवर्क को यूज करके करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं वो इतनी पावरफुल है कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने सोशल नेटवर्क से शेयर करते हैं तो आप भी एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने एक बहुत जनरल एग्जाम्पल सुना होगा, ओला है, ओला के पास खुद की एक कार नहीं है, राइट, ओयो का खुद का एक होटल नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि अगर आप ओला का ऐप है 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे, 10 लोगों को शेयर करेंगे तो आपको एक राइड फ्री मिल जाएगी। क्या ओला किसी बड़ी सेलिब्रिटी के द्वारा विज्ञापन नहीं करा सकता? डेफिनेटली वो करा सकता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। पता है क्यों? उनको पता है हिंदुस्तान में इतनी सारी आबादी है, फ्री में बैठे हुए हैं, उनको छोटा सा प्रमोशनल बेनिफिट दे दो, वो तुरंत प्रमोट करना शुरू कर देंगे। अब आपने क्या किया, मेरे पास मैसेज आया, मैंने 10 लोगों को प्रमोट कर दिया, उन्होंने ओला का ऐप डाउनलोड कर दिया, मुझे एक राइड फ्री मिल गई, मेरा काम खत्म। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने जिन 10 लोगों को ओला का ऐप रिकमेंड किया था, से फॉर एग्जाम्पल उनकी एज 30 ईयर्स है, वो 30 साल की उम्र है, आने वाले 40 साल, 50 साल, 60 साल, जब जब वो ओला की सर्विसेज को यूज करेंगे, आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 1 रुपए भी नहीं आने वाला, राइट। लेकिन वेस्टीज आपको क्या बोल रहा है, इसको बोलते हैं रेफर एंड अर्न। किसी भी वेबसाइट पे जाएं, हर बार लिखा रहता है आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को रेफर करेंगे, आपको हम इतना बेनिफिट देंगे। सो इट्स अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, राइट। पर आपको वन टाइम रेफरल बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वेस्टीज आपको क्या बोलता है, अगर आपने आज वेस्टीज का ऐप डाउनलोड किया और अपनी खुद के लिए प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए, ओके, उसके बाद वेस्टीज ये बोलता है कि आप जितने भी लोगों को आप वेस्टीज का ऐप रिकमेंड करते हैं और वो लोग उस ऐप से शॉपिंग करते हैं, लाइफ में जब भी शॉपिंग करेंगे, जितनी बार भी करेंगे, हर बार लाइफ टाइम लगातार आपके बाद भी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम पैसा देते रहेंगे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर विच इज वेस्टीज इज गोइंग टू गिव यू। यही एक बड़ा डिफरेंशिएटर है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स ऐप आपको वन टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं, बट वेस्टीज आपको लाइफ टाइम रिकरिंग रेफरल बेनिफिट देता है। कैसे देता है हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे इनकम आती है, कैसे इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको इनकम कैसे जनरेट होती है। और वेस्टीज में अगर आपको
पैसा कमाना है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम करना है प्रोडक्ट को यूज। क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरा काम लाइक करना है। तीसरा काम शेयर करना है। पहला प्रोडक्ट को यूज करना है। हम क्यों आपसे बोल रहे हैं कि पहला प्रोडक्ट यूज को करना है? इसका सबसे बेसिक फंडामेंटल रीजन है दोस्तों, हम सबका एक नेचर होता है। आप याद करिए लास्ट टाइम आप जब मूवी देखने गए थे और आपको जो भी मूवी अच्छी लगी होगी, दबंग मूवी अच्छी लगी होगी या जो भी वटेवर, आपने अपने सोशल मीडिया पर आपने उसके रिव्यू लिखे होंगे, आपने अपने दोस्तों को बताया होगा यार बिल्कुल जबरदस्त मूवी है, मजा आ गया, जाना चाहिए। हम करते हैं। लास्ट टाइम याद करिए आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपको खाने में मजा आया, आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया। आपने कोई गाड़ी ली है, कार ली, टू व्हीलर लिया और आप उससे सेटिस्फाइड है, आप लोगों को बताते हैं। आपने ज्वेलरी परचेजिंग करी, आपको अच्छी लगी, आपने शेयर किया। आप क्या कर रहे हैं? इट्स ए ह्यूमन नेचर, हमारे अंदर जो चीज को हम यूज करते हैं, जिस चीज या जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस से हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम नेचुरली उसके बारे में लोगों को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट इससे होता क्या है? उन कंपनीज के बिजनेस तो बढ़ जाते हैं, उनकी सेल बढ़ जाती है, पर हमें और आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं फ्री फोकट का प्रमोशन। क्या बोलते हैं हम इसे? फ्री फोकट का प्रमोशन। जब बच्चन साहब क्या कर रहे हैं? बच्चन साहब का प्राइमरी काम क्या है? उनका प्राइमरी प्रोफेशन है एक्टिंग, मूवीज बनाना। पर पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? विज्ञापन कर रहे हैं। बच्चों के कपड़े का विज्ञापन कर रहे हैं, मसाले का, पता नहीं क्या क्या विज्ञापन, हर जगह वही दिख रहे हैं। अक्षय कुमार जी क्या कर रहे हैं? एक और हीरो आ गया, बहुत जबरदस्त हीरो है, देवगन जी। वो ऐड करते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मतलब ऐसा होता होगा कि वो शाम को जब घर पे जाता होगा, उनका बच्चा रोता होगा तो वो निकाल के देता होगा, बेटा ये खा ले, दाने दाने में केसर का दम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये सेलेब्स कर क्या रहे हैं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट को खाने से कौन मरेगा जिएगा, बस उनको प्रमोट करना है। बट देयर आर फ्यू सेलिब्रिटीज जो जेन्युइन एथिकल हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग, वो अपनी ब्रांडिंग को इनकैश कर रहे हैं। अल्टीमेटली किस बात का पैसा मिल रहा है? उनको पैसा मिल रहा है प्रमोशन का, प्रमोशन का और प्रमोशन का। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो समझने वाली है आपके लिए दोस्तों, प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा है। यहां पर आपको जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्टीज। आप एक वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आप यूजर भी हैं और आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप उसको रियल टेस्टिमनी दे रहे हैं। मैं आज आपको क्यों बता पा रहा हूँ ये सोप बहुत ही अच्छी है? बिकॉज मैं, मेरी फैमिली में सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। एक हम एंड यूजर, मतलब आपको किस पे ज्यादा ट्रस्ट रहेगा? एक कोई थर्ड पार्टी बता रहा है उस पर ज्यादा ट्रस्ट आप करेंगे कि ये जिस पर्सन ने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है, वो आपको बोल रहा है कि बॉस मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट। हम गलत वही में पाल लेते हैं कि शायद इसका कुछ फायदा होने वाला है इसलिए बता रहा है, पर आप सेलिब्रिटीज को देख के ले रहे होते हैं, उनको फायदा की ध्यान नहीं देता हमें, राइट? तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे करना है? पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना है, दूसरा लाइक और तीसरा शेयर। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लाइक करते हैं, आप एक यूजर की तरह रहते हैं। देयर इज नो कंपल्सन, नो बाउंडेशन कि आपको किसी को बताना बहुत जरूरी है, राइट? ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, सो बी वेरी क्लियर। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलिए यार मेरे पास टाइम है, मैं 1 घंटा 2 घंटा यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करता था, चलो मैं लोगों को शेयर करता हूँ। और जब आप लोगों को शेयर करेंगे तो क्या होने वाला है? कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी की सेल बढ़ेगी। तो आपके प्रमोशन करने से क्या हुआ? वेस्टीज का बिजनेस बढ़ा। तो वेस्टीज कंपनी क्या बोलती है कि ये जो पैसा, जो ब्रांडिंग और प्रमोशन का पैसा मुझे किसी सेलिब्रिटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो प्रमोशन का पैसा, वो ब्रांडिंग का पैसा वो कंज्यूमर के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये ब्यूटी है भाई। 10 करोड़ रुपए किसी एक सेलिब्रिटी को देने से बढ़िया है वो 10 करोड़ रुपए हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बताइए कोई गलत काम है क्या? दोस्तों ये वो इतनी बड़ी पावर है कि जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और आपकी भी बदल सकती है अगर आप डिसीजन लेते हैं तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये वेस्टीज कंपनी है, ये आप हैं। यहाँ पर एक जो विनिंग टीम आप देख पा रहे हैं, ये विनिंग टीम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग एकेडमी है। ये एक ऐसी सिस्टम है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि इस बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हम सभी की अपनी अलग अलग कल्चर है, बैकग्राउंड है, हमारा अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, राइट? ये इंडस्ट्री हम सभी के लिए बिल्कुल नई है, हमारे पास का नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं है और हमारे पास अगर विदाउट नॉलेज, विदाउट ट्रेनिंग हम काम करेंगे, विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन काम करेंगे, तो चांसेस फेलियर होने के पूरे पूरे हैं। तो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ये एकेडमी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देगा, गाइड करेगा, राइट?
इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। हमने एक एग्जांपल लिया, से फॉर एग्जांपल आपने अपने खुद के लिए 3000 रुपीज की शॉपिंग करी। कितनी करी? यू डिड शॉपिंग ऑफ 3000 रुपीज। आपने अपने खुद के लिए 3000 की शॉपिंग करी। कोई बहुत बड़ा अमाउंट है क्या आपके घर में? ये एक जस्ट एग्जांपल है। आपके घर में अगर 10,000 का सामान लगता हो 10,000 का ले सकते हैं, 20 का लगता हो 20 का ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने अपने पहचान के 10 लोगों में आपने बताया, आपने 15-20 लोगों 25 लोगों को बताया। आपको क्या लगता है कि आप जितने भी लोगों को इस प्रोडक्ट के, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या सारे के सारे लोगों को समझ में आ जाएगा? नहीं आता। इट्स ए ह्यूमन नेचर। क्या आप सभी की सलाह मान लेते हैं? या आपको जितने भी लोग आपको ज्ञान देते हैं, क्या सबकी बात आप मान लेते हैं? नहीं मानते ना। जिससे आप कनेक्ट करते हैं, जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसकी बात मानते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। आपने 15-20 लोगों को बताया, शेयर किया, उनमें से 10 लोगों ने बोला ठीक है यार, चलो मैं भी एक बार शॉपिंग ट्राई करता हूँ। इन 10 लोगों ने 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग करी। एंड एज ए टोटल बिजनेस की बात करूं, आपका टोटल टर्नओवर हुआ 30,000 रुपीज का। ये 30,000 रुपीज का जो टर्नओवर हुआ है, इस टर्नओवर पर कंपनी आपको लगभग 2.5 से 3 हजार रुपए आपके अकाउंट में वापस दे देगी। मतलब पता है मैजिक क्या हुआ? आपने अपने खुद के लिए जो 3000 रुपीज की शॉपिंग की थी, सिर्फ 10 लोगों को आपने एजुकेट किया। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम डोर टू डोर सेल्समैन नहीं है यहाँ पर। वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। आप सामने वाले को एजुकेट कर रहे हो कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में। दैट्स इट। 3000 रुपीज आ गया वापस। मतलब 10 लोगों को एजुकेट करने से आपका खुद का घर का जो एक्सपेंस था वो फ्री हो गया। अब ये 10 लोग भी स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं, ये भी चाहते हैं कि मेरा घर का खर्च जो हो रहा था वो फ्री हो जाए और मुझे कुछ एडिशनल इनकम जनरेट हो। इन 10 लोगों ने 10-10 लोगों को और एजुकेट किया। नाउ आपके पास लगभग 100 कंज्यूमर का एक नेटवर्क है। कितने लोगों का? 100 कंज्यूमर का एक नेटवर्क है। दोस्तों बने रहिएगा 10 से 15 मिनट। मैं बता रहा हूं आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो कंटेंट मिलेगा जिसको आप जीवन भर नहीं भुला सकते। राइट? अगर आपने अभी तक टाइम निकाल लिया, so be with us for next 10 to 15 minutes, then I will wind up. ये 100 लोग 3-3 हजार की शॉपिंग करते हैं। नाउ यू हैव अ टर्नओवर ऑफ 3 लाख रुपीज। 3 लाख का टर्नओवर, 3 लाख का टर्नओवर होते साथ ही आपके अकाउंट में 25 से 30 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, आप अगर घर बैठे इस बिजनेस पे काम करते हैं, 50-100 फैमिलीज को आपने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस कंट्री, देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंडेशन, और आपको 25 से 30 हजार रुपए की एडिशनल इनकम आने लगी, तो लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। एक लेवल और आगे जाते हैं। ये 100 लोग हैं, अगर ये 10-10 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो नाउ यू हैव अ टीम ऑफ 100 पीपल। 1000 लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। 1000 कंज्यूमर है बेसिकली। ये 1000 लोग 3,000 की शॉपिंग करते हैं, आपका टोटल टर्नओवर होता है 30 lakhs एंड योर मंथली इनकम इज अराउंड 2.5 lakhs। 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम। जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक वायरस चल रहा होगा, अरे यार ये तो चेंज जैसा सिस्टम है, ये तो जोड़ने वाला काम करना पड़ेगा। तो जस्ट होल्ड ऑन, रुक जाइएगा जरा। अगर आप ऐसी कुछ इंप्रेशन में जी रहे हैं तो यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, टोटली रॉन्ग इंप्रेशन। दोस्तों यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना, वी आर क्रिएटिंग ए कंज्यूमर नेटवर्क। मैं भी आपको बताता हूँ कंज्यूमर नेटवर्क की ताकत क्या है, और हम और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। राइट? कैसे? जियो के बारे में बहुत फेमस है। राइट? जियो मोबाइल नेटवर्क, हम सभी का मोबाइल फोन है। राइट? हम सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और हम सब के पास एक सिम हमने मोबाइल में डाल रखी होगी। जियो के पास करीब 10 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर का नेटवर्क है, बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क उनके पास। जब आप जियो की सिम लेने जाते हैं तो कैसे लेते हैं? सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते साथ ही आपको सिम मिल जाती है। दूसरा, आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर मिल जाता है। राइट? क्या दोनों काम करने से आप कॉलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तीसरा काम आप क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। सो जियो ने क्या किया? जियो के पास आज लाखों करोड़ों कंज्यूमर का नेटवर्क है। राइट? तो एज ए कंज्यूमर आप जियो के नेटवर्क में हैं। जब जब आप उसमें रिचार्ज बैलेंस कराते हैं, जियो के मालिक को पैसा जा रहा होता है। मैजिक आप देखिएगा, जियो के मालिक ने कितना बड़ा काम कर दिया। आज अगर आपकी एज 35 ईयर्स है, आने वाले 60 ईयर्स तक जब जब आप मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे, पैसा किसको जाने वाला है? रिलायंस को जाने वाला है कि नहीं जाने वाला? अंबानी को जाने वाला है। इस सिस्टम को बोलते हैं काम एक बार और पैसा बार बार। आपको क्या लगता है, रिलायंस या अंबानी को अकल नहीं है? कई बार गलतफहमी होती है लोगों को, कुछ डिग्रियां कर लेते हैं ना तो गलतफहमी में जीते हैं। गलती से बीई कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ डिग्री ले लिया। आई एम नॉट अगेंस्ट द डिग्री, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो करोड़ों रुपए कमाने की ट्रेनिंग नहीं देता, वो सिर्फ डिग्री दे देता है एक नौकर बनने की। मालिक बनने की ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं है। ये रिलायंस को क्या पड़ी हुई है कंज्यूमर नेटवर्क बनाने की?
अगर कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना बेकार होता था तो टाटा क्यों बनाता था अपना कंज्यूमर नेटवर्क, रिलायंस क्यों बनाता था, बाटा क्यों बनाता था? आप इस दुनिया में चारों तरफ देख के देखिएगा, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी लगी हुई है ना, तो उसका भी एक नेटवर्क है। दो तरह का कंज्यूमर होता है दोस्त, एक होता है नॉर्मल कंज्यूमर, वॉक इन कंज्यूमर, एक होता है रजिस्टर्ड कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं दिल्ली में अगर हूं और मुझे भूख लगी है तो मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता हूं। अब कोई गारंटी नहीं है अगली बार मैं उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊंगा। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड वॉकिंग कस्टमर। जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लोग हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लोग हैं वो क्यों जिंदगी भर प्रेशर में रहते हैं? वो हर दिन क्यों दुकान खोलनी पड़ती है उनको? क्यों? क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क नहीं होता है, उनके पास वॉक इन कस्टमर रहता है। हर दिन सुबह अगरबत्ती लगा के बैठता है और रात 8 बजे से 9 बजे तक बैठता है। क्यों? कि कोई तो आएगा, इसी एक्सपेक्टेशन में। लेकिन ये लोग स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंज्यूमर को ही रजिस्टर्ड कर दिया कि एक बार कंज्यूमर को रजिस्टर्ड कर दो, जिंदगी भर के लिए फुर्सत। क्या होता है जियो के अंदर? दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। जियो ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है बॉस। अब बात करते हैं वेस्टीज क्या कर रही है। वेस्टीज बिजनेस मॉडल जो आपको मिल गया है, वेस्टीज बिजनेस मॉडल अल्टीमेट क्या है? इसके अंदर ऐसी क्या फिलोसफी है जिससे ये आपको बहुत बड़ा पैसा देती है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ये 3 स्टेप प्रोसेस वेस्टीज के अंदर भी है। जो 3 स्टेप प्रोसेस जियो का नेटवर्क बनाने में लगा, वही 3 स्टेप प्रोसेस वेस्टीज के अंदर भी है। क्या है? सबसे पहला काम, आपने रजिस्ट्रेशन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल गया। तीसरा, भाई डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, एज जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, हर महीने रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, राइट? सो 3 स्टेप प्रोसेस जियो के नेटवर्क में, 3 स्टेप प्रोसेस वेस्टीज के नेटवर्क में। पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो डिफरेंस अगर आप समझ गए तो मैजिक होगा आपकी लाइफ में। कैसे आए डिफरेंस, कैसा है? यहाँ पर आप एक जियो के नीचे जो डायग्राम है ध्यान से देखिएगा। जो बीच में एक इंसान है, मान के चलिए वो जियो कंपनी है, और ये जो सर्किल में लोग खड़े हुए हैं ये हम और आप हैं, हम कंज्यूमर हैं। या सिंपल सा एग्जाम मान के चलिए, मैंने जियो की सिम ली, राइट, और मुझे जियो की सिम बहुत अच्छी लगी। अब मैंने जियो की सिम के बारे में अपने बहुत सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताया, यार बहुत बढ़िया, डेटा की स्पीड अच्छी है, डाउनलोड बहुत अच्छा हो जाता है, आप भी जियो की सिम डलवा लो। तो मेरे प्रमोट करने से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने जियो की सिम ले ली और वो जियो को यूज करना शुरू कर दी। अब मैंने जिन अपने फ्रेंड्स को, जिन रिलेटिव्स को जियो की सिम प्रमोट की, अगर वो जियो की सिम को यूज करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, तो मुझे कितना पैसा आएगा? 1 रुपए भी नहीं आने वाला। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास और मेरे पास कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने की ताकत नहीं है। वी डोंट हैव द पावर टू क्रिएट अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क। ये पावर कंपनी के मालिक के पास है, जियो के मालिक के पास है, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने की। इसीलिए उसने करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके वो ये कर पा रहा है। जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, मैं थ्रिल्ड हो जाता हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये जो वेस्टीज कंपनी है, 2,500 से 3,000 करोड़ की कंपनी है, यस, 2,500 से 3,000 करोड़ की कंपनी आज एक आम आदमी को, आपको, मुझे एक मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप भी अपना खुद का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन कंज्यूमर नेटवर्क। और इस नेटवर्क में आने वाले हर एक पर्सन के पास ताकत है, ये ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बिजनेस में साइन अप हुआ हूं, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वेस्टीज कंपनी ने मुझे ऑथोराइज कर दिया है कि मैं कितने भी लोगों को एज ए कंज्यूमर इसमें रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड कर सकता हूँ फर्स्ट लेवल पर। और इन लोगों को भी ऑथोराइज किया, इन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये भी कितने लोगों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ये भी कितने भी लोगों का कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जो ताकत जियो के मालिक के पास है ना, रिलायंस के पास है, लाखों करोड़ों कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट करने की ताकत, आपको वेस्टीज से कितना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों? अगर आप किसी ट्रेडिशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं ना, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और आप एक दुकानदार की तरह बैठे रह जाते हैं, बस रोज शटर ऊपर नीचे करते हैं और कुछ पैसा बना पाते हैं। वेस्टीज आपको क्या दे रहा है, जस्ट जस्ट इमेजिन करिएगा। 3,000 करोड़ की कंपनी, राइट, आपको मौका दे रही है आपको खुद का एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का। ना तो बेस्ट पार्ट जानेंगे आप, प्रोडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वेस्टीज की। प्रोडक्ट बनाने से लेके कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टीज का है, राइट। आपका बैकएंड ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कौन देख रहा है? वेयर हाउस कौन देख रहा है? वेस्टीज देख रहा है। आपका अकाउंट, बिजनेस ऑपरेशन, सारा कुछ कौन देख रहा है? वेस्टीज आपके लिए देख रहा है। जस्ट इमेजिन करिएगा। आपको अभी तक जो माइंड में परसेप्शन था, ये कोई चेन तो नहीं है, पिरामिड स्कीम तो नहीं है, हो सकता है इससे पहले आपने इससे मिलती जुलती कंपनी को देखा होगा, हो सकता है इससे पहले आपको ऐसा कुछ प्लान दिखाया गया होगा,
उसमें भी जुड़ने जाड़ने की बात करेगी, लेकिन मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, वो जो कंपनी, किसी भी कंपनी में इससे पहले अगर आपको बताया गया हो, वहां पर सबसे पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं एंट्री पे। अगर कोई भी कंपनी वेस्टीज करे नहीं करे डजेंट मैटर, लेकिन एक बात आप जरूर सुन लीजिएगा ध्यान से, आज के बाद अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है, बताता है कि भाई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, कंपनी आई है और आप 50,000 लाख 10 लाख रुपए कमाएंगे, और वो आपसे बोलता है कि 10,000 20,000 रुपए में आईडी लगेगी, मेहरबानी करके ऐसी कंपनी जैसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। इस पूरी प्रोसेस में वेस्टीज का जो पूरा प्लान मैंने आपको बताया, इस पूरी प्रोसेस में मुझे बताइए मैंने आपसे पैसे कब लिए? 1 रुपए नहीं लिया ना आपसे, और आपके पास फ्रीडम है, 30 डेज का टाइम है, आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। ये 100% ऑनेस्ट, इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है आपके पास बताइए मुझे? आपने 2,000 5,000 का जो प्रोडक्ट लेना था वही तो लिया है, वो तो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप मार्केट से ले रहे थे, राइट? सो अगर आपके पास ऐसा कोई रॉन्ग इंप्रेशन या पुराना कोई बैड एक्सपीरियंसेस है, उस बैड एक्सपीरियंस को आप साइड में रख दीजिए। जिस पर्सन ने आज आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वाइट किया है, आप उसके साथ बैठिएगा ओपन माइंड होके, और इस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में जानिएगा, वो आपको बताएंगे ये बिजनेस कितना पावरफुल है। लास्ट में अपनी बात को समअप करूंगा बहुत जल्दी से। कई बार लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे समझदार लोग, टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में, पढ़े लिखे लोग हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हम क्यों करते हैं? अपना कॉमन सेंस यूज करने के लिए। अनूप जी, आपका प्लान बहुत बढ़िया लगा, आई एम क्वाइट एक्साइटेड, मुझे अपॉर्चुनिटी प्लान सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है सर। एक बुजुर्ग अंकल मिले मुझे, करीब 50 साल के थे। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी जो है ना, वो लक्स साबुन से नहा रही है पिछले 15 साल से, जब से वो पैदा हुई है, और उसको बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो ब्रांड चेंज नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। प्लान देख लिया, सब कुछ देख लिया। सो मैंने उस अंकल से पूछा कि अंकल, आप जो बाजार का साबुन लगाते हैं, मतलब साबुन यूज करते हैं, लगाते हैं, डेफिनेटली आपने लाखों रुपए का साबुन लगा लिया होगा और निकाल भी दिया होगा, अल्टीमेट आपको क्या आउटपुट मिला? झाग। जानते हैं झाग? जानते हैं झाग? जब आप साबुन लगाते हैं, घिसेंगे, पानी डालेंगे तो झाग बनता है, और झाग कहां से जाता है? नाली में बह के निकल जाता है, राइट? लाखों रुपए का साबुन लगा लिया, झाग बन के पानी में निकल गया, यही मिला ना आपको 40 साल 50 साल में। अब मैं बात करता हूँ ये वेस्टीज की हरी साबुन की। ये जो साबुन है ना, मैं इसकी ताकत बता रहा हूँ, टिके रहिएगा अगले 5 से 10 मिनट में, ताकत बता रहा हूँ क्या इसमें मिल सकता है। ये वेस्टीज है। अभी तक आप इस मार्केट की साबुन से नहाते थे, मार्केट की साबुन से नहाने में कितना टाइम लगता था? 5 मिनट। और अगर आप वेस्टीज की साबुन से नहाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। 5 मिनट लगने वाले हैं। आप मार्केट का टूथपेस्ट यूज करते थे, 2 से 3 मिनट में यूज हो जाता था ना पेस्ट, उतना ही टाइम इसमें लगने वाला, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला। लोग बड़े एक्सक्यूज बनाते हैं, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं यही बोलता हूँ कि शायद आपको नहाने में कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। टाइम किस बात के लिए नहीं है? एक्स्ट्रा पैसा, बड़ा पैसा कमाने के लिए नहीं है। किस काम में बिजी हम? 25,000 50,000 कमाने में इतने बिजी हैं कि हमें 5 लाख 10 लाख कमाने की फुर्सत नहीं है हमें। आपको अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। ये कोई ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर आप ऑर्डिनरी की तरह सोच रहे हो तो आपको दोबारा ओपन माइंड होकर सोचने की जरूरत है। ये जो सोप है, इसको भी मैं लगाता हूँ, पानी डालता हूँ, राइट? 2020 मार्च 2020 में मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मार्च 2020 को मैंने स्टार्ट किया था, और ये साबुन को मैं लगा रहा हूँ पिछले 5 साल से। पता है साबुन में से क्या निकला? एक चमचमाती ऑडी Q3 निकली, 45 लाख रुपए की। अभी तक ये जो हीरोइन थी, जो सेलिब्रिटी थी ना, ये इसको प्रमोट करती थी, वो मर्सिडीज में घूमती थी, और हमारे पास 2 व्हीलर था, और ईएमआई पे घर चल रहा था, 1 रुपए नहीं आया। और अब आपने अपना ब्रांड चेंज किया है, सिर्फ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो मार्केट प्रोडक्ट था उससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, देयर इज अ होप इन आवर सोप। हमारे सोप के अंदर भी बहुत बड़ा होप छुपा हुआ है। ये दिखने में ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लग रहा है, क्योंकि बिजनेस का मतलब हमारा प्रोग्रामिंग पता क्या होता है? नौकरी होगी, कोई बहुत बड़ा सेटअप होगा, लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जमाना बदल चुका है। ओला के पास खुद की एक गाड़ी नहीं है, एक टेक्नोलॉजी आई, एक रेवोल्यूशन आया, पूरी मार्केट को चेंज कर दिया। ओयो आया, ओयो ने पूरी होटल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ठीक वैसे ही ये एक इंडस्ट्री है, अगर आज नहीं समझ में आया तो 5-10 साल के बाद मजबूरी हो जाएगी, बता रहा हूं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या क्या नहीं मिल सकता। ये जो डेली नीड के प्रोडक्ट है, साबुन तेल चाय पत्ती में से, इससे हर साल फॉरेन टूर्स मिलते हैं। इससे ये घर निकला हुआ है, जो 1.5 करोड़ का घर बना है ना, इसी साबुन तेल चाय पत्ती से निकला हुआ है। मुझे बता दो, अगर आपके पास मार्केट का कोई भी ऐसा ब्रांड है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट को यूज करने से और प्रमोट करने से आपको इतनी बड़ी जिंदगी मिल सकती है आपके पास कोई प्रोडक्ट? तो आपके पास ना करने का क्या अधिकार है? यू डोंट हैव एनी राइट टू से नो।
अगर आप ना कर रहे हैं तो आपको चेक करने की जरूरत है। इस बिजनेस को समझने के लिए जस्ट कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस। क्या रिस्क इस बिजनेस में, मुझे बताइए। देयर इज नो रिस्क एट ऑल। कई बार लोग बहुत समझदार मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर ये पिरामिड स्कीम होगी, पिरामिड। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा पिरामिड होता कैसा है। वेट फॉर ए मोमेंट। पिरामिड होता है ऐसा, ऐसे ही होता है ना पिरामिड। पिरामिड के टॉप पर कौन बैठता है? सीईओ बैठता है, कंपनी का मालिक। फिर उसके बाद सीईओ, सीईओ के बाद ऑपरेशन हेड, ऑपरेशन हेड के बाद और आता है एम्प्लॉय। तो एक्चुअली में जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी एक पिरामिड, ये पिरामिड नहीं है। नौकरी में एक ही इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है सीईओ बनने की। हर एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती सीईओ बनने की। एक ही इंसान सीईओ बन सकता है, 50 और 100 सीईओ नहीं बन सकते। और जो सीईओ बनेगा वो पूरी जिंदगी लगा देगा एक कंपनी के अंदर, तब जाके बन पाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये मॉडल पता कितना जबरदस्त है। इस मॉडल में आज आप इस बिजनेस को देख रहे हैं ना, आप हर एक जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है, आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है डीयूसीडी जाने की। आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है 50,000, लाख, 10 लाख रुपए कमाने की। ये डिफरेंट है, हमारा परसेप्शन गलत है। सर ये चेन तो नहीं है। लोगों को कई बार डाउट होता है, सर ये कोई चेन मार्केटिंग तो नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, बाटा के हिंदुस्तान में 1,000 आउटलेट की चेन है, रिलायंस। अब मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर पिज्जा खा रहे होते हैं, वो मैकडोनल्ड्स का क्या है? वो चेन नहीं है तो क्या है? क्या चीज है? आज आप मार्केट्स में जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो एक चेन के थ्रू ही आता है आपके पास, डायरेक्ट नहीं आता। फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर नहीं होता है। फैक्ट्री में बनता है, फिर डिपो में जाता है, होलसेलर, रिटेलर, एक सप्लाई चेन के थ्रू आपके पास आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड पावर। वर्ड्स की जो पावर है समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इन वर्ड्स की पावर नहीं समझाई जाती। एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा मिला मुझे अभी कुछ दिन पहले, एमबीए कर रखा था भाई साहब ने। क्या कर रखा था? एमबीए, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग। मैंने उनको प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद भाई साहब बोलते, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क। ही वाज यूजिंग आईफोन, आईफोन यूज कर रहे थे। तो मैंने बोला, जेंटलमैन कैन आई हैव योर फोन प्लीज। मैंने उनको बोला, सर अपना फोन दीजिए प्लीज। मैंने उनके आईफोन में से जो सिम डला हुआ था, छोटा सा सिम, वो सिम को निकाल लिया और उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। ही वाज शॉक्ड। वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार, मेरी तरह के चेहरे की तरफ देखने लगा कि यार आपने क्या किया। यार मैं अभी वापस जाना है, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, क्या करूंगा। मैंने उससे बोला, जेंटलमैन आपको नेटवर्क से चिढ़ थी ना, नेटवर्क से प्रॉब्लम थी, तो नेटवर्क हटा दिया मैंने, अब एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आपको पता ही नहीं है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्त। जबरदस्ती का मतलब दिमाग में मुगालते पाल रखे हैं। नेटवर्किंग नहीं करनी। आपको देखना होगा कि नेटवर्क की ताकत क्या है। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, अरबों रुपए कमा रहा है। व्हाट्सएप सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल नेटवर्क है, वहां 2 घंटे बर्बाद कर लेंगे। लेकिन खुद का नेटवर्क बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, दिमाग का ढक्कन बंद कर लेते हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमें अपना वोकैबुलरी थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर प्रॉब्लम ये कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं है। दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको लाइव अभी बहुत बड़ी चीज दिखाने वाला हूं। जस्ट होल्ड फॉर ए मोमेंट। लास्ट में जो आप देख रहे हैं ना, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। आपने आज प्लान देख लिया, यू गॉट वेरी एक्साइटेड कि नहीं यार बॉस करना है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्या करना है आपको? यू आर हियर टू क्रिएट ए कंज्यूमर नेटवर्क, दैट्स इट। वेस्टीज का मतलब क्या है? वेस्टीज बिजनेस मॉडल क्या है? वेस्टीज बिजनेस मॉडल इज अबाउट क्रिएटिंग ए कंज्यूमर नेटवर्क। वेस्टीज कंपनी उस नेटवर्क को नर्चर करेगी, विनिंग टीम सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा। कई बार लोग और इंटेलिजेंट मिलते हैं, सर मैं ना किसी को प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, बता नहीं सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल। बड़ी हैरानी होती है कि वो जो बंदा मेरे को बोल रहा है कि सर मैं साबुन के बारे में किसी को बता नहीं सकता हूं, राइट। हिंदुस्तान लीवर सॉरी टू से ये कंपनी में जाता है, वही बंदा जो वेस्टीज के प्रोडक्ट को बोलता है कि सर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, मुझे, मैं क्या मतलब, लोग क्या बोलेंगे, मैं साबुन तेल बता रहा हूँ किसी को। वही बंदा 20 से 25 हजार की नौकरी करता है हिंदुस्तान लीवर में, और दुकान दुकान जाके ऑर्डर कलेक्ट करता है, बॉस की गालियां खाता है। नौकर बन के 25 हजार रुपए कमाने में मजा आएगा इस साबुन को प्रमोट करने में, लेकिन मालिक बन के करोड़ों रुपए कमाना है तो ये समझ में नहीं आता। दोस्तों प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के अंदर है, हमें समझते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं।
ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको अपना खुद का लाइफ स्टेटस बताता हूँ कि जो लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन में एक तरफ ना दुनिया की इनकम कितनी इफेक्ट हो रही है और यहाँ पर लोगों की कैसी इनकम आ रही है, मैं अपना लाइफ बताने वाला हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। लास्ट करूंगा अपनी बात को कहते हुए कि जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है वो आपका वेल विशर है, वो आपको कोई फंसाने वाला नहीं है, वो आपको कहीं गलत जगह नहीं लेके जा रहा। मैं सच बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब आप बहुत टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं और आप भगवान से प्रे कर रहे होते हैं, तो क्या भगवान प्रकट हो जाते हैं आपके घर में? बोल बेटा आपको क्या चाहिए, 10 लाख 20 लाख ये पड़े तेरे सामने, ऐसा करते हैं क्या? वो किसी ना किसी को भेजते हैं, माध्यम बनाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जिस भी पर्सन ने आज आपको इनवाइट किया है ना, वो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है आपके लिए। उस पर्सन को पकड़ लेना और उससे डिटेल में जानना इस बिजनेस के बारे में। वो आपको बताएगा कि आप कैसे एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। राइट। सो आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में खुद का मोबाइल ऐप आपको दिखाता हूँ कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और इसमें इनकम कैसे आती है। टिके रहिएगा, जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। बट अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूँ और जस्ट अपनी सांसें थाम के रखिएगा। जनरली मैं करता नहीं, पर मुझे बताने का मौका मतलब मन किया, क्योंकि लोगों को कई बार ये डाउट होता है, पता नहीं यार ये जो बता रहे हैं मर्सिडीज ऑडी 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की इनकम आती भी होगी नहीं आती होगी, क्या रियलिटी है इसके पीछे। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में। जस्ट मोमेंट। राइट। अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहेंगे? प्रमोद, मेरा स्क्रीन विजिबल है? इफ यू आर देयर, एनीबडी एल्स? सागर भामरी। रूपेश जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो। राइट, चलेगा। आई एम एबल टू सी द स्क्रीन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस चलता कैसे है। ठीक है, ये वेस्टीज का ऐप मैंने ओपन किया है। आज हम लाइव देखेंगे कि वेस्टीज बिजनेस चलता कैसे, वेस्टीज बिजनेस में इनकम कैसे आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होता होगा, पर आज आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है। थोड़ा 2 से 3 मिनट का टाइम और मांगूंगा मैं आपका। ये मेरी मोबाइल स्क्रीन आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफाइल। ये वेस्टीज का ऐप मैंने लॉगिन किया है।